दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10 व कक्षा 12 के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ इस वीडियो में स्कूल साथियों को किस आधार पर और कैसे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो नंबर है वो बोर्ड को भेजने सतत मूल्यांकन के आधार पर एक सीधा साधा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ सतत मूल्यांकन को लेकर यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के नंबर को लेकर हमारे स्कूल साथियों के सामने कई समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ हो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लेट लेके आ रहा हूं। और लेट इसीलिए लेके आ रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो ये सतत मूल्यांकन वाला है कक्षा 10वीं और 12वीं के नंबर को लेके जो लफड़ा चला फॉर्मूला वाला, तो काफी सारे स्कूल साथियों के सामने वो समस्या आ रही थी। उस समस्या का समाधान करने के लिए जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला तैयार तो कर दिया, लेकिन उसी फॉर्मूले के आधार पर हमने भी एक फॉर्मूला वो तैयार किया ताकि हमारे स्कूल साथियों को नंबर भेजने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उस फॉर्मूले को वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, वीडियो के साथ वो आप बने रहे। चलिए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं कक्षा 12वीं के लिए। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या प्रायोगिक जो परीक्षा पुनः आयोजित करने का आज आदेश है वो जारी कर दिया है। और कल से यानी 2 जुलाई 2021 से आप अपने स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल एग्जाम है वो करवा सकते हैं। अतः जिन स्कूल साथियों ने अभी तक अपने स्कूल के अंदर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं करवाई है तो वो कल से अपनी परीक्षाएं वो आयोजित है वो करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोविड नियमों का आपको पालन करना है। और इसी के साथ केवल 10 स्टूडेंट का ही एक बैच के अंदर है, आप यहां पे यानी रोजाना 10 स्टूडेंट के ही आप प्रैक्टिकल है वो करवा सकते हो। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। यहां पर विशेष बात यह है कि जिन स्कूल साथियों ने पहले अपने स्कूल के अंदर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवा ली और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रैक्टिकल नंबर नहीं चढ़ाए हैं तो वो अपने प्रैक्टिकल नंबर चढ़ा सकते हैं। जो लिंक है वो भी कल तक एक्टिव हो जाएगा, शायद आप चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ जो अभी प्रैक्टिकल होने यानी जिन स्कूल साथियों ने अपने स्कूल के अंदर अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं करवाए और कल से वो शुरू करने वाले हैं, तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित विद्यार्थियों के जो प्रैक्टिकल नंबर है भैया वो ऑनलाइन चढ़ाने पड़ेंगे, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इससे संबंधित और जानकारी आगे की वीडियो में मैं आपको देता रहूंगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर सतत मूल्यांकन को लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी और एक फॉर्मूले के तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो नंबर है स्कूल की तरफ से बोर्ड को यहां पे भेजने। पहले 17 अंक अपन भेज रहे थे जिसके आज यानी 1 जुलाई लास्ट डेट थी। लगभग सभी साथियों ने 17 अंक वो भर दिए। 20-20 नंबर है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, तो वो लफड़ा तो खत्म हो गया। अब जो नया लफड़ा हो गया है फार्मूला वाला, यहां पर हर एक की जो कक्षा यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो नंबर है वो स्कूल स्तर पे ही भेजने। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं 10वीं की। दोस्तों आपको पता है कि कक्षा 10वीं के जो नंबर हैं स्कूल को किस आधार पर भेजने हैं कि यहां पर 8वीं 9वीं और 10वीं के नंबर जोड़ के आपको यहां पे भेजने। यहां पर कक्षा 8वीं का 45% और 9वीं का 25% और कक्षा 10वीं का 10% अंक है आपको बोर्ड को भेजने। लेकिन यहां पर बड़ी समस्या यह आ गई हमारे स्कूल साथियों के सामने कि 8वीं के अंदर है विद्यार्थियों के नंबर नहीं थे, ग्रेडिंग सिस्टम थे। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर हम नंबर भेजेंगे कैसे, उनका 45% है वो निकालेंगे कैसे? क्योंकि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे बात करें A+ ग्रेड की, तो भैया A+ ग्रेड है तो वो तो 91 से ऊपर लेके 100 तक यहां पे होती है, तो उनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे में विद्यार्थी का जो नंबर है वो कम जा सकता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि देखिए कक्षा 8वीं की एक TR एक्सेल फाइल है जो कि RBC बोर्ड अजमेर के द्वारा संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है या फिर जो डाइट है उसको भेज दी है। और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या फिर जो डाइट है अपने संबंधित जो CBO कार्यालय है उनको यहां पे भेज दिए। तो आप संबंधित अपने CBO कार्यालय से संपर्क करें और अपने जिले की संपूर्ण जिले की जो एक्सेल सीट है विद्यार्थियों की वर्ष 2019 के रिजल्ट की, जिसके अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर हैं, तो वहां से आप है वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात ये भी निकल के आती है कि जैसे हमें वो अपने स्कूल के अंदर है कि अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हैं, कक्षा मान लीजिए 10वीं के अंदर है, कोई दूसरी स्कूल से आया कोई दूसरी, तो ऐसे में यार जैसे वो एक्सेल सीट हमें प्रोवाइड करेंगे तो क्या सभी बच्चों के हमें नंबर मिल जाएंगे? तो हाँ, उसमें सभी नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर नंबर नहीं मिलते हैं तो संबंधित CBO से संपर्क करने या फिर अपने जिला शिक्षा अधिकारी से आपको संपर्क करने। तो ये तो है कक्षा 8वीं का नंबर, ठीक है।
इसके आगे एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, सीधा साधा तरीका बताऊंगा, वीडियो के साथ आप बने रहे। अब बात करें यहाँ पर कक्षा 9 के किस आधार पर अपने नंबर भेजने, तो दोस्तों आपको पता है कि उनकी भी एग्जाम नहीं हुई थी, बच्चे पिछले साल भी है वो प्रमोट हो गए थे, तो ऐसे में जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो दिया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली साल भी कक्षा जो 9वीं थी उनकी जो एक्सेल सीट के अंदर रिजल्ट है वो तैयार करवाया था, जो कि हमने सीबीओ ऑफिस में जमा करवाया था। तो अपने रिजल्ट सीट के आधार पर फाइनल रिजल्ट निकालकर सभी स्टूडेंट के नंबर निकाल के उस आधार पर आप नंबर भेज सकते हैं। और बात रही यहाँ कक्षा 10वीं के 10% अंकों की, तो वो तो आपको पता है किस आधार पर देने, 10-10 नंबर आपको यहाँ पे देने हैं और 17 अंक आप भेज ही दोगे। तो ये तो लफड़ा है कक्षा 10वीं का। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं की। देखिए दोस्तों कक्षा 12वीं के यहाँ पे 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर है वो हमें भेजने। यहाँ 10वीं के हैं 40%, इसके अलावा यहाँ पे 11वीं के 20% और 12वीं के 20%, बाकी 20% जो 17 अंक वो तो शायद आप सबने भेजिए। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि 10वीं के नंबर तो सबके पास है वो मिल जाएंगे क्योंकि अपने मार्कशीट से वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा बात आती है 11वीं की क्लास की, तो 11वीं की क्लास भी दोस्तों आपको यहाँ पे जो एक्सेल सीट है वो आपको यहाँ पे काम में लेनी है अगर स्टूडेंट आपके स्कूल के हैं। अगर आपके स्कूल के नहीं है तो भैया यहाँ पे आपको पुराने स्कूल से या फिर विद्यार्थी की जो मार्कशीट है उससे ही आपको यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी का आपके स्कूल में नया एडमिशन हुआ है और उसने मार्कशीट जमा नहीं करवाई है, केवल जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो जमा करवाया है, तो आप संबंधित जो स्कूल है, पिछली स्कूल है, वहां से आप संपर्क कीजिएगा, वो रिजल्ट है वो निकाल के दे देंगे। ऐसे में सभी स्कूल साथी एक दूसरे की सहायता है वो करने वाले, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और 20 नंबर 12वीं के आधार पे यहाँ पे भेजने। लेकिन इससे संबंधित काफी सारे सवाल हमारे साथियों के सामने आके खड़े हो गए कि बोर्ड ने तो ये कह दिया, चाहे वो 10वीं की बात मान लो या फिर 12वीं की बात मान लो, कि भाई 2019 का जो रिजल्ट है 10वीं के लिए 8वीं का और 12वीं के लिए 10वीं का, तो उन 2019 का रिजल्ट है वो भेजना है। अब कुछ समस्या इस तरह से आ गई कि कुछ जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कक्षा 10वीं या फिर 8वीं 2019 में नहीं की, उन्होंने या तो 2016 में कर ली या फिर 2014 में कर ली। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या करना, तो आपको उनकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट के आधार पर आपको नंबर भेजने थे। बीच में उन्होंने गैप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में उन्होंने 8वीं या फिर 10वीं है कब पास की थी वो मार्कशीट आपको लेनी है, उसी आधार पर नंबर वो भेज सकते हो, वरना आपको समस्या वो आ सकती है। तो अगर आप पिछले साल के भेजोगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड उसको मान्य है वो कर लेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी सारे हमारे दोस्तों के कई सवाल हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक एक आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि हमें जो नंबर है किन किन स्टूडेंट के भेजने हैं, या जो कौन कौन जो स्टूडेंट है वो प्रमोट हुए। तो पहली बात है कि जो स्टूडेंट चाहे वो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12 पहली बार एग्जाम दे रहा है, कैटेगरी 1 में एग्जाम दे रहा है, वो सभी जो स्टूडेंट है वो प्रमोट हो गए। उन स्टूडेंट की एग्जाम नहीं होनी है, तो उन स्टूडेंट के हमें नंबर भेजने। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने रिपीट कर रहे हैं, या तो वो 10वीं रिपीट कर रहे हैं या फिर 12वीं रिपीट कर रहे हैं, तो भैया उनको एग्जाम देनी है। यानी श्रेणी सुधार के लिए उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा है तो भैया उनको एग्जाम देनी है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, अंक सुधार के लिए, विषय में अंक बढ़ाने के लिए या परसेंटेज बढ़ाने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट को भी भैया एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो प्राइवेट जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने, या यूं बोलते हैं हिंदी में समय पाठी जो स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट को भी भैया एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यही है कि कैटेगरी 1 में जो विद्यार्थी शामिल हैं उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अन्य जो कैटेगरी हैं 2 से लेके 8 तक जो कैटेगरी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भैया एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। अब ऐसा एक सवाल ऐसे आ रहे हैं साथियों के सामने कि भैया जो स्टूडेंट या 10वीं या फिर 12वीं में पहले फेल हो गया और इस साल वो दोबारा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब रिपीट नहीं है दोस्तों, यहां पर वो श्रेणी सुधार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पिछले साल फेल हो गया। इस बार भी उसका जो फॉर्म भरा गया था वो कैटेगरी नंबर 1 में ही भरा गया था। तो ऐसे में ऐसे विद्यार्थियों के नंबर आपको भेजने हैं। ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा है वो नहीं होगी, वो सामान्य स्टूडेंट की तरह ही रहेंगे। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो था सतत मूल्यांकन का थोड़ा थोड़ा लफड़ा, जो कि शायद आपको समझ में आ गया। हालांकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है, वो बन सकता है। बात करते हैं कि भैया स्कूल वाले हैं, अपने स्कूल साथी, वो नंबर किस आधार पर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी।
तो दोस्तों आपके लिए मैंने 2 दिन से एक मेहनत की है, एक एक्सेल शीट है वो बनाई है। वो एक्सेल शीट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उस एक्सेल शीट में आपको कैसे काम करना है वो भी इस वीडियो में मैं आगे वो बता दूंगा, लेकिन पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए वो एक्सेल शीट मैंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए तैयार की। उस एक्सेल शीट के अंदर आपको केवल नंबर भरने हैं स्टूडेंट के, बाकी उनका जो रिजल्ट है निकल के सामने आ जाएगा। और जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसका आप प्रिंट आउट लेना या फिर कॉपी कर लेना, आपकी जो भी मर्जी हो, जैसा हो आप कैसे करते हो वैसे कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से ये रहेगा कि आप उसका प्रिंट ले लेना और प्रिंट लेके फिर बोर्ड की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, लॉगिन करना है और वहां पे जाके दोस्तों आपको जो भी नंबर आए हैं एक्सेल शीट से निकल के आए हैं वो नंबर आपको चढ़ाने। यहां पे कक्षा 10 की बात करें तो 8वीं के नंबर अलग चढ़ेंगे, 9वीं के नंबर है वो अलग चढ़ेंगे। लिंक है वो एक्टिव हो गया है, लॉगिन करके देखोगे तो लिंक है वो आ चुका है। अगर कक्षा 12वीं की बात करें तो यहाँ पे 10वीं के अलग आपको नंबर भरने पड़ेंगे और कक्षा 11वीं के आपको अलग नंबर है वो भरने पड़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो विद्यार्थी आपके विद्यालय के अंदर श्रेणी सुधार के लिए अप्लाई किया है यानी रिपीट कर रहे हैं, कैटेगरी 1 को छोड़ के, 1 के अलावा जो भी विद्यार्थी हैं उनको भैया नोट अप्लीकेबल आपको लागू करना है। ध्यान रखना जब भी आप नंबर भरो, वरना बाद में आप कहोगे कि सर मैंने ये कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी श्रेणी सुधार के लिए या फिर अंक सुधार के लिए या फिर केवल एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो एडिशनल सब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर ऐसे स्टूडेंट है तो ऐसे स्टूडेंट के नंबर आपके वहां पे शो होंगे आपकी आईडी के ऊपर, तो वहां पे आपको नोट अप्लीकेबल है वो अप्लाई करना है। ध्यान रखना उसके नंबर आपको नहीं चढ़ाने हैं, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए अब मैं आपको उस जो एक्सेल शीट है भैया, उस एक्सेल शीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं प्रैक्टिकल करके, इसके अलावा बाद में बात करते हैं। लो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और सीधे मैंने वो एक्सेल शीट है वो ओपन कर ली जिसके अंदर हमें 10th और 12th के नंबर फीड करने हैं। जैसे आप ये एक्सेल शीट ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको 4-5 जो वर्कशीट है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे पहली जो वर्कशीट होगी जिसमें लिखा है दिशा निर्देश, इसके अंदर इस वर्कशीट के अंदर या एक्सेल शीट के अंदर आपको कैसे काम करना है उसके नियम और दिशा निर्देश के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले वो दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वो डाटा फीड वो कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको 10th क्लास का रिजल्ट है वो निकालना है तो यहाँ पे देखिए इस एक्सेल शीट में नीचे शीट का नाम है फिल डिटेल क्लास 10th, इसके अंदर आपको डाटा फीड करना है और इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 10th है इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, केवल इसी का ही आपको यहाँ पे प्रिंट है वो लेना। अगर आप 12th क्लास के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे फिल डिटेल क्लास 12th है, इसके अंदर आपको डाटा फीड करना है और उसका जो फाइनल रिजल्ट है इसमें फाइनल रिजल्ट 12th में है वो आ जाएगा, ये आपको प्रिंट आउट है वो करना है। ध्यान रखना है कि आपको काम केवल जो डिटेल वाली सीट है उसी के अंदर करना, बाकी आपको कहीं पर भी काम नहीं करना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे स्टूडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन आप यहां पे डालोगे, कौन से कॉलम में क्या चीज आपको लिखनी है, क्या डालनी है, क्या ऐड करनी है, संबंधित कॉलम में उससे जानकारी है वो दी गई है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो जो भी डिटेल आप यहां पे फीड करोगे उसका जो रिजल्ट है इस फाइनल वाली रिजल्ट के अंदर है वो आ जाएगा। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक काम करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए 4 नंबर रो है वो खाली है और यहां पे मैं 9 लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं ये लिख रहा हूं इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे नंबर है वो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2020 लिख दिया फॉर डेमो के लिए, ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं अपन फाइनल वाले के अंदर। यहाँ पे देखिए 4 नंबर वाली है सीरीज के अंदर, यहाँ पे ये देखिए 4 नंबर में जो डिटेल हमने अभी फिलहाल भरी थी वो सारी की सारी डिटेल आ गई है। तो इसी तरह से आपको इसके अंदर काम करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात समझने की है कि देखिए इस सीट के अंदर है, आपको ज्यादा माथाफोड़ी आपको नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ मैं फिलहाल 10th की बात कर रहा हूँ, तो 10th के अंदर देखिए कक्षा 8वीं के नंबर आपको जो फीड करने हैं वो अधिकतम 3 विषयों के करने हैं जो सबसे ज्यादा जिसके अंदर नंबर है, और यहां पे केवल नंबर से करना है न कि परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है कि टोटल जो पूर्णांक है वो 100 का होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो 100 में से उस स्टूडेंट के उस सब्जेक्ट में कितने जो नंबर आए वो नंबर आपको यहां पे ऐड करने हैं। तो मान लीजिए 100 में से उस स्टूडेंट के मान लीजिए 80 नंबर आए, ठीक है, तो 80 नंबर आपको यहां पे फीड करने हैं, ठीक है। और अगले कॉलम के अंदर यहां पे 9th का आपको डिटेल है वो फीड करनी है और यहां पे भी आपको नंबर चढ़ाने न कि परसेंटेज, ठीक है। आपको पता है कि 9th क्लास का जो टोटल पूर्णांक था 6 विषयों का 600 है, तो 600 में से कितने जो नंबर आए वो आपको यहां पे फीड करने, तो उसका रिजल्ट है जो फॉर्मूला लगाया गया आगे अपने आप है इस सीट के अंदर है वो आ जाएगा। तो आप यहां पे दे सकते हो, मैंने काफी सारे यहां पे डेमो यूज किया है, तो आप यहां पे दे सकते हो कि 3 विषयों का जो टोटल है वो यहां पे आ गया है। 45% के हिसाब से 45 अंक इस तरफ से आते हैं और 25% के हिसाब से 25 अंक 9th के इस हिसाब से आते हैं, तो इस तरह से ये रिजल्ट है वो बन जाता है। अगर इसको फाइनल अपन यहां पे देखेंगे तो लास्ट में दोस्तों आप यहां
यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पे महायोग आ गया है और टोटल जो परसेंटेज है कि स्टूडेंट की कितनी जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाली है, तो आपको ये रिजल्ट है यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से कक्षा 12वीं के अंदर है, इसी तरह से 12वीं के अंदर आपको यहाँ पे डाटा फीड करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई गलत एंट्री आप करोगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नेम वाले कॉलम में 1 2 3 यहाँ पे लिखता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि एरर मैसेज है वो आ गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको एरर मैसेज है वो आ जाएगा कि आप क्या करना चाहिए आपको और आप क्या गलती कर रहे हो। तो इस प्रकार से इस एक्सेल शीट को दोस्तों आपको यूज करना है और ध्यान रखना है डिटेल केवल डिटेल वाली शीट के अंदर ही आपको यहाँ पे फीड करनी है और यहाँ पे जो रिजल्ट वाली शीट को आपको छेड़ना नहीं है। रिजल्ट वाली शीट का आपको केवल प्रिंट आउट है वो लेना है। प्रिंट आउट आप Ctrl+F2 फंक्शन जो की होती है F2 दोनों को एक साथ जब प्रेस करोगे तो उसका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो इस हिसाब से वो दिखा देगा। और आप जितना देखिए मैंने वैसे इस शीट के अंदर 300 स्टूडेंट का डाटा वो फीड किया। आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वहीं तक आपको डाटा वो फीड करना, बाकी नीचे की जो एरो है आप यहां से डिलीट है वो कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट लोगे तो अपने पेज प्रीव्यू है वो आप देख लीजिएगा कि आपका जो डाटा है वो कौन से पेज तक है, पेज 1 से लेके 5 तक है या फिर 1 से लेके 10 तक है। तो केवल यहां से आपको जो पेज रेंज है वो आपको यहां पे फिल कर देनी है, तो वही प्रिंट है वो निकल जाएंगे जो आप चाहते हो। तो इस तरह से आपको यहां पे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस एक्सेल शीट के आधार पर आप अपना रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल शीट को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है या फिर कहीं कोई फार्मूला एरर आ रहा है तो आप मुझे मेल कीजिएगा। मेल करने के बाद मैं चेक करूंगा और तुरंत है उसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद उसको आपको पुनः डाउनलोड करना है और वहां से अपने नंबर वगैरह वगैरह कॉपी करके उसके अंदर आपको पेस्ट है वो कर देना, तो आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी। हो सकता है कि शायद एरर हो सके क्योंकि हालांकि उसमें काफी सावधानी रखी गई, लेकिन यार फिर भी है इंसान है गलती हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन के आधार पर हम बोर्ड को नंबर भेज सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके सवाल हैं, जो भी कंफ्यूज है, वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें ताकि इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो वो लेके आ सकूं, क्योंकि अब तो मेरे सामने जो सवाल आए थे या फिर जो मेरे दिमाग में वो मैंने आपके सामने बक दिए। इसके अलावा यदि और भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करना और बताना आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन उसे भी दबा देना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपके पास वो आता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।